नमस्ते स्टूडेंट्स। प्लस टू क्लास की हमारी फर्स्ट कविता आत्म परिचय हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित। कवि परिचय एग्ज़ाम में बच्चों 6 मार्क्स का आता है, जिसमें आपको जन्म परिचय, रचनाएं और साहित्यिक विशेषताएं देनी होती है। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 1907 में इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश में, और ये हालावाद के मुख्य कवि हैं। हालावाद एक युग था जो छायावाद के बाद और प्रगतिवाद से पहले का युग है। इसकी समय सीमा, हालावाद की समय सीमा 1933 से 1936 तक मानी गई है। हालावाद में हाला का अर्थ होता है शराब। ऐसे कवि शामिल थे इसमें जो कवि अपनी मस्ती में डूबे रहते थे, अक्कड़पन था उनमें। हालावाद को प्रेम काव्य भी कहा जाता है, मस्ती का काव्य कहा जाता है, और व्यक्तिकता से भरा हुआ काव्य भी कहा जाता है। इसमें कवि अपना वर्णन अधिक करते थे। हालावाद के प्रमुख कवि, ये पंक्ति हमें देनी है। मुख्य रचनाएं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुलंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। इनकी आत्मकथा के 4 खंड हैं, और हैमलेट, जनगीता, मैकबेथ, जिनका इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है, और प्रवासी की डायरी इनके द्वारा लिखित डायरी है। इनका पूरा वाङ्मय वचन ग्रंथावली नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है। मृत्यु मुंबई में सन 2003 में हुई थी। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, ये पथ की पहचान एक कविता है इनकी। उनकी पंक्ति है इस कविता की कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, कि बटोही यात्री की, ये यात्री चलने से पहले बाट की यानी कि अपने रास्ते की पहचान कर ले। इसमें कवि ने उपदेशात्मक शैली में यात्री को कुछ बताया है, उसको कुछ जानकारी दी है। 1942 से 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक, आकाशवाणी के साहित्य कार्यक्रमों में संबद्ध, फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। दोनों महायुद्धों के बीच मध्य वर्ग के विशुद्ध विकल मन को बच्चन ने वाणी का वरदान दिया, और यानी कि दोनों महायुद्धों का इन्होंने वर्णन किया है। और छायावाद के बाद का जो युग था हालावाद, छायावाद में लाक्षणिकता की अधिकता थी कवियों की, लेकिन इन्होंने लाक्षणिकता को छोड़कर सीधी साधी भाषा का वर्णन किया, जिसकी वजह से ये साधारण जनमानस के बीच में लोकप्रिय हुए हरिवंश राय बच्चन। यह है इनका साहित्य जीवन परिचय, और बाद में आपको करनी होती है इनकी साहित्यिक विशेषताएं। हालावाद की प्रमुख विशेषता हमने पढ़ी, प्रेम और सौंदर्य, व्यक्तिकता। तो 2 विशेष इनकी साहित्यिक विशेषताएं रहेंगी। इनकी रचनाओं में प्रेम और मस्ती का वर्णन है। काव्य में ही
नहीं बल्कि गद्य साहित्य में भी प्रेम और सौंदर्य की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। व्यक्तिकता वो होती है जिसमें कवि अपना वर्णन करे, अपने सुख दुख का वर्णन साहित्य में वर्णित करे। इसी प्रकार इनके साहित्य में भी व्यक्तिकता का गुण मिलता है। और हालावाद के कवि थे तो प्रेम और सौंदर्य और व्यक्तिकता मुख्य विशेषता है। सामाजिक चित्रण, परंतु व्यक्तिकता का चित्रण करने के साथ ये समाज के साथ कटे नहीं। समाज में इन्हें जो अनुभव मिले, समाज के लोगों के साथ इन्होंने अपनी रचनाओं में समाज का यथार्थ चित्रण किया। मानवतावाद, स्वार्थी जो लोग थे उन्होंने बिना डरे उन पर व्यंग्य किया है और संपूर्ण जगत के प्राणियों के हित का चिंतन किया है। इनके साहित्य में मानवतावाद के भी दर्शन मिलते हैं। भाषा शैली में शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, तत्सम शब्दावली की अधिकता, फारसी अंग्रेजी भाषाओं का प्रयोग है, शब्दालंकार अर्थालंकार हैं और श्रृंगार रस में संयोग की अपेक्षा वियोग पक्ष में अधिक मन इनका रमा है। ये साहित्यिक विशेषताओं सहित +2 में आपको कवि परिचय करके आना होता है स्टूडेंट्स, जो 6 मार्क्स का आता है। अब आगे हम पढ़ते हैं हरिवंश राय बच्चन जी की जो फर्स्ट पोइम है आत्म परिचय। नाम से ही पता चल रहा है हमें, आत्म परिचय, अपना परिचय दिया है उन्होंने, अपना वर्णन किया है इस कविता में। जो सप्रसंग व्याख्या आती है आपके पेपर में, सप्रसंग व्याख्या बच्चों 6 मार्क्स की आती है, जिसमें से आपको प्रसंग और व्याख्या देनी होती है। टोटल 6 मार्क्स की होती है। और काव्य सौंदर्य अलग से आता है 4 मार्क्स का। 4 नंबर का आपका काव्य सौंदर्य आता है जो 4 नंबर का होता है। हम पोइम पढ़ते हैं, साथ में हम काव्य सौंदर्य का ध्यान रखेंगे, प्रसंग का ध्यान रखेंगे। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। पोइम शुरू की उन्होंने मैं शब्द से, आत्म परिचय है, मैं से शुरू की है, यानी कि कवि अपने बारे में बता रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि आत्म कथात्मक शैली, अपना वर्णन है। जग जीवन, संसार रूपी जीवन, रूपक अलंकार है। का भार लिए फिरता हूँ, कवि क्या कहते हैं कि मैं मेरे जीवन में संसार का भार लिए फिरता हूँ, यानी कि व्यक्ति को समाज में जीते हुए समाज के लोगों की बातें माननी पड़ती है, समाज के लोगों के साथ व्यवहार बनाना पड़ता है, समाज के लोगों के साथ उठना बैठना, इस प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। तो कवि उन कामों को भार मान रहा है। कवि कहता है कि मैं मेरे जीवन में इस संसार का भार लिए फिर रहा हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि संसार मेरे लिए भार है, परंतु फिर भी मेरे मन में संसार के प्रति कोई द्वेष भावना ना होकर प्यार है, प्रेम की भावना है। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, कवि ने यहाँ पर प्रयोग किया है किसी ने। झनकृत एक आवाज आना, जिस प्रकार वीणा के साथ वर्णन करता है कवि कि वीणा के तारों को छूने से एक झनकार बजती है, वैसे ही मेरी
मन रूपी वीणा को किसी ने छूकर, किसी से मतलब कवि का कोई प्रिय इंसान जिससे कवि प्रेम करता है। कवि यहाँ पर अपनी पत्नी का जिक्र कर रहा है कि मेरी पत्नी ने मेरे वीणा रूपी तारों को छूकर झंकृत कर दिया है, उसमें आवाज आने लगी है। यानी कि कवि यहाँ पर वर्णन कर रहा है अपनी भावनाओं का, कि उसकी जो भावनाओं की कंपन है वही प्रेम है। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं और जो तार हैं यानी कि जो यादें हैं, मैं उन्हें लेकर फिर रहा हूं, उन्हीं के सहारे में जीवन यापन कर रहा हूं। इस प्रकार आपको प्रसंग और काव्य सौंदर्य लिखना है। प्रसंग देखें आप। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता आत्म परिचय में से अवतरित है। इसके कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इसमें कवि ने अपने आत्म परिचय का वर्णन किया है। काव्य सौंदर्य में आप देख सकते हैं कवि ने अपने सामाजिक परिवेश कि समाज के साथ कैसा व्यवहार है उसका, और विगत अपनी पुरानी प्रेम भावना का अंकन किया है। अनुप्रास, स्वर मैत्री, पद मैत्री। स्वर मैत्री पद स्वर देखें हूँ की आवाज आ रही है यहाँ पे, और पद मैत्री दोनों पद जो हैं एक समान है। पद मैत्री अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस में भी वियोग श्रृंगार रस है, वियोगता का वर्णन किया है उन्होंने। वियोग रस और श्रृंगार रस में माधुर्य गुण होता है। मुक्तक छंद है। आत्म कथात्मक शैली, ये पंक्ति इंपॉर्टेंट रहेगी। भाषा सरल सहज खड़ी बोली का प्रयोग है। तत्सम शब्द भी है झंकृत। इस प्रकार प्रत्येक पद्यांश का आपने प्रसंग लिखना है। ये पंक्ति आप बदल सकते हैं, और प्रत्येक काव्य सौंदर्य की पहली पंक्ति आप बदल सकते हैं। अलंकार आप देख सकते हैं कौन से आए हुए हैं। रस, गुण, छंद मुक्तक छंद रहेगा पूरी पोइम में, और आत्मकथात्मक शैली रहेगी, खड़ी बोली रहेगी। फर्स्ट पद्यांश में हम समझे कि कवि कह रहा है कि जीवन में संसार का भार लिए फिर रहा है, और फिर भी जीवन में प्यार लिए फिर रहा है। अपनी पत्नी को याद करते हुए कहता है कि वीणा रूपी तारों को छूकर उन्होंने झंकृत कर दिया था, उनकी भावनाओं को जागृत कर दिया था, प्रेम को जागृत कर दिया था। उन्हीं सांसों के तार को आज, यानी कि उन्हीं यादों को लिए आज वो फिर रहा है, जीवन यापन कर रहा है। सेकंड है, मैं सने सुरा प्रेम रूपी शराब, रूपक अलंकार है यहाँ पे, का पान किया करता हूँ, यानी कि पीता हूँ। प्रेम रूपी शराब यानी कि उसके हृदय में प्रेम की भावना है। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, संसार के लोगों से उसे कोई मतलब नहीं है, संसार के लोगों का वो कभी ध्यान नहीं करता। इस पोइम में हमें विरोधाभास अलंकार और देखने को मिलेगा कि कवि अपनी ही बातों से पलट जाता है। कहीं तो ये कहता है कि संसार को भार मानता है, कहीं ये कहता है कि उसे संसार से कोई मतलब ही नहीं है, संसार की तरफ वो देखता ही नहीं है। विरोधाभास अलंकार, जहाँ पर कवि एक बात कहे और फिर उसी बात से पलट जाए, यानी कि यहाँ पर संसार को भार मान रहा है, यहाँ पर कहता है कि उसे संसार से कोई मतलब ही नहीं है।
जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। कवि यहाँ पर स्वार्थी लोगों की ओर संकेत करके कहता है कि जग, संसार उन्हीं को पूछता है जो जग की गाते रहते हैं, जग की बातें करते रहते हैं, संसार के लोगों की झूठी बड़ाइयाँ करते रहते हैं। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, लेकिन कवि कहते हैं कि मैं सदैव अपने मन का गान करता हूँ। दूसरों की बड़ाई से, दूसरों के वर्णन करने से मुझे कोई मतलब नहीं है। इसका भी प्रसंग और काव्य सौंदर्य रूपक अलंकार है, स्वर मैत्री, पद मैत्री अलंकार है, समाज का यथार्थ चित्रण है, मुक्तक छंद है, आत्मकथात्मक शैली है और खड़ी बोली। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। उद्गार होता है भाव, उर हृदय, निज अपने, मैं अपने हृदय के भाव लिए फिरता हूँ। मेरे हृदय के जो भाव हैं मैं उनके साथ जीवन यापन करता हूँ और अपने ही हृदय के उपहार और कवि कहता है कि मैंने अपने ही हृदय में अनेक प्रकार के उपहार रख रखे हैं, यानी कि जो भाव मुझे जिस प्रकार का माहौल देते हैं, जो खुशी के भाव मुझे खुशी रूपी उपहार देंगे, दुख के भाव मुझे दुख के उपहार देंगे, जैसे भाव मुझे उपहार देते हैं वही उपहार लेकर मैं जीवन में जी रहा हूँ, जीवन यापन कर रहा हूँ। है यह अपूर्ण संसार ने मुझको भाता। कवि ने संसार को अपूर्ण माना है कि ये अपूर्ण संसार मुझे अच्छा नहीं लगता है, यह संसार तो अपूर्ण है। मैं सौपनों का संसार लिए फिरता। कवि कहता है कि वो अपने ही सौपनों में, अपने ही सपनों में जी रहे हैं। उन्हें इस अपूर्ण संसार से कोई मतलब नहीं है, उन्हें अपने सपनों का संसार ज्यादा अच्छा लगता है। प्रसंग काव्य सौंदर्य में संसार ने कवि को अपूर्ण बताया है। अनुप्रास, स्वर मैत्री, पद मैत्री अलंकार है, मुक्तक छंद है, खड़ी बोली है और इसमें शांत रस है। इस पद्यांश में शांत रस है क्योंकि शांति के भाव से कवि ने अपने भावों के उपहार को चुना है और ये कहा है कि वो सपनों के संसार में जी रहा है। शांत रस में प्रसाद गुण होता है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। हृदय में अग्नि जलाने का अर्थ है कि हृदय में एक जोश रखना, एक वियोग की आग है कवि के अंदर और समाज के लोगों के प्रति उनके स्वार्थीपन को देखकर, उनके अहंकारीपन को देखकर कवि के हृदय में एक अग्नि जल रही है और उस अग्नि में कवि जल रहा है। कवि के अंदर एक जलन उठ रही है कि संसार ऐसा क्यों है। यहाँ पर प्रतीकात्मकता है। प्रतीकात्मकता का अर्थ है कि वास्तव में कवि ने कोई अग्नि नहीं जला रखी हृदय में। कवि
के अंदर जो एक जलन की भावना है उसको कवि ने अग्नि कहा है। तो लक्षणा सब शक्ति है और प्रतीकात्मकता है। सुख दुख दोनों में मगन रहा करता। कवि कहता है कि सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं और उन दोनों में कवि मगन खुश रहता है। जग भव सागर तरने को नाव बनाए। कवि कहता है कि संसार के लोग इस जीवन रूपी सागर से तरने के लिए नाव बनाते हैं। सागर है कोई, सागर को पार करने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है। कवि कहता है नाव का अर्थ है यहाँ पे सुख सुविधाएं, कि लोग इस जीवन को पार करने के लिए नई नई सुख सुविधाएं जुटा रहे हैं। मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूं, लेकिन कवि को किसी नाव की जरूरत नहीं है। वो तो उस जीवन में अपनी ही मौजों पर मस्ती से बह रहे हैं, उस सागर में बहते जा रहे हैं। उन्हें नाव की यानी कि सुख सुविधाओं की कोई आवश्यकता नहीं है। इस सागर को पार करने के लिए उन्हें किसी प्रकार की नाव की ज़रूरत नहीं है, किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी मस्ती में ही मस्त रहते हैं। इसका प्रसंग काव्य सौंदर्य, सुख दुख में समान रूप से खुश रहने की कवि ने बात कही है। संसार में जीने के लिए उन्हें सुख सुविधाओं की जरूरत नहीं है। पदमैत्री, स्वर मैत्री रूपक अलंकार है, मुक्त छंद है, खड़ी बोली, प्रतीकात्मकता और लक्षणा शब्द शक्ति। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं। कवि कहता है कि जवानी का उन्माद होता है जोश, जोश लिए फिरता हूं। कवि कहता है कि मेरे युवावस्था में जोश है और उन्मादों में अवसाद, और उसी जोश में अवसाद है, दुख है, पीड़ा है। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर। मैं हाय हाय शब्द से कवि की जो दुख अनुभूति है वो अधिक हुई है, और हाय शब्द के प्रयोग से यहाँ पे विप्सा अलंकार है। कवि कहता है कि मैं जब किसी की याद, अपनी प्रियतमा के लिए कहता है कि उसकी जब मुझे याद आती है तो मैं बाहर से हंसता हूँ, लेकिन वो हंसी बाहर से ही होती है, भीतर मुझे दर्द होता है, मुझे पीड़ा देती है। वियोग श्रृंगार रस है, माधुर्य गुण है। पदमैत्री स्वर मैत्री अलंकार है, एक विप्सा अलंकार भी है हाय शब्द में। कवि इसमें अपने युवावस्था के उन्माद और अवसाद का जिक्र करता है। कवि ने आत्म परिचय पोएम में आत्म कथात्मक शैली का प्रयोग करते हुए अपने निजी जीवन के दुख सुख का वर्णन किया है। आज आप इन्हीं पद्यांशों के प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य और हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय रिवाइज करेंगे, पढ़ के देखेंगे। कल नेक्स्ट क्लास में इसके जो पद्यांश बच गए हैं वो, और जो सेकंड पोइम है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हरिवंश राय बच्चन जी की ही हम रिवाइज करेंगे। थैंक यू।